नमस्ते। मेरे और दीपक माधव पहल एकेडमी की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर। आज हम यहाँ पे थोड़ा-सा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है? उसके पहले जब अंग्रेज़ों ने हमारे लिए क्या किया था, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक बनाया था। उस एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बात पे एनालिसिस करेंगे, उस बेसिक बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है? 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो इसी को कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक बात समझाऊंगा, कुछ बेसिक बात बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो करना। देखिए, ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ था, जब देश में आज़ादी का माहौल चल रहा था, तो एक बात आई, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ पे चुनावी बातें चल रही थी ब्रिटेन के संसद में, और वहाँ पे एक हवा जो था चुनाव का था। तो यहाँ पे इसको बत्ती पड़ने लगा, किसको? ब्रिटेन को बत्ती पड़ने लगा। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन के वहाँ से प्रेशर आने लगा, क्योंकि वैसे भी कहना चाहिए कि एक माहौल बन गया था। यूएन चाहता था सारा देश एक मिल के काम करें, आज़ादी का सबको अधिकार है करके। तो उसे बत्ती पड़ रहा था कि कैसे भी करके देश को क्या करो, आज़ाद कर दो। तो एक वो भी मैटर था। तो इन्होंने क्या किया, एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को एक पेश किया, ठीक है? पेश किया कब? 4 जुलाई 1947 को इसको क्या किया, प्रस्तुत किया इस दिन। और इस दिन प्रस्तुत करने के बाद में इसको सीधा मतलब कहना चाहिए कि 18 जुलाई को इसको क्या किया, 18 जुलाई को इसको फिर पारित कर दिया। क्योंकि इनको भी भारत में जो फैली आक्रोश थी, उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था। 4 जुलाई को पेश हुआ है, देखो प्रस्तुत, और 18 जुलाई को पास। इतना जल्दी, मतलब कहीं ना कहीं वैश्विक प्रेशर इनके ऊपर हावी था। उस अधिनियम में एक बात था कि 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, 2 अधिराज्य जो है, भारत और पाकिस्तान, स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है? और इस राज्य में इसको स्वतंत्र करने के बाद में सत्ता को सौंप दी जाएगी, ठीक है? इसकी जो सत्ता है, उसको सत्ता को क्या किया जाएगा, भारत के किसको सौंपा जाएगा, तो संविधान सभा को इसकी सत्ता सौंपी जाएगी। अर्थात देश आज़ादी के बाद में भारत के और पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता है, उसकी सत्ता का संचालन कौन करेगा? पाकिस्तान और भारत का संविधान सभा करेगा। लेकिन प्रश्न आता है कि कब तक करेगा? तो जब तक इनका स्वयं का संविधान ना बन जाए। समझ रहे हो बात को? इन्होंने क्या किया, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत कर दिया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको 18 जुलाई 1947 को पारित किया, और 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान की आज़ादी की बात कही। और भारत और पाकिस्तान जो है, मध्य रात्रि को 14 अगस्त के ठीक मध्य रात्रि को पाकिस्तान आज़ाद, भारत को ठीक आज़ाद होते हुए 15 अगस्त हो गया। सत्ता के संचालन के बारे में कहा कि इसका संचालन संविधान सभा करेगी। कब तक? कि जब तक स्वयं का संविधान सभा ना बन जाए। ये बात किसने कहा? तो ब्रिटेन के इस अधिनियम ने कहा, इस उत्तरदायित्व को उनको सौंप दिया, ठीक है? एक प्रमुख बात इसमें और डाला गया कि इन दोनों में, ये जो दोनों हैं, इंडिया और पाक, इंडिया प्लस पाक, इन दोनों में क्या होगा, एक एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है? क्या होगा? एक इन दोनों में गवर्नर जनरल होगा। और उस गवर्नर जनरल जो होगा,
उसकी नियुक्ति कौन करेगा या उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति जो है संविधान सभा जो है ना, संविधान सभा, या उस समय वो मंत्रिमंडल के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि जब तक नया संविधान नहीं बना है तब तक वही वहाँ पे संचालित करेगा। तो उनकी सिफारिश के, उनसे परामर्श लेकर के क्या किया जाएगा? इनका नियुक्ति किया जाएगा। किसका? तो गवर्नर जनरल का। ठीक है। एक बात आई है इसमें कि संविधान सभा जो है विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। कब तक? तो जब तक संविधान ना बन जाए, लेकिन जब तक स्वयं का संविधान ना बन जाए, लेकिन इसका आधार क्या होगा? शासन तो करेगी, लेकिन कुछ नियम कायदे, कुछ इसमें कुछ आचार संहिता चाहिए, तो वो कहाँ से पाया जाएगा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत देश जो है शासन करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। इस बात को आप याद रखना। ठीक है। और जब सत्ता हमारे हाथ पे होगी तो भारत के मंत्री के पद को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात इन्होंने और कहा, एक पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, तो जो ब्रिटेन का जो सत्ता है, ब्रिटेन का जो सर्वोपरिता है या सत्ता है, वो देसी रियासतों से परमानेंटली खत्म हो जाएगा, देसी रियासतों से हट जाएगा। और जो देसी रियासत है उनको क्या है? एक ऑप्शन दिया जाएगा कि देशी रियासत जो है किस में शामिल होना चाहता है। आइदर ये शामिल होना चाहता है या तो इंडिया में या पाकिस्तान में। ठीक है। ये व्यवस्था थी कि वो देश के आज़ादी के बाद में किसी में शामिल हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें थी। या तो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है, ये भी बातें थी। तो कुछ ऐसे प्रांत थे जिन्होंने पाकिस्तान को चूज कर लिया, पाकिस्तान को बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जैसे एक तो था आपका, उदाहरण के लिए मैं नाम लेता हूँ, एक हो गया मान लीजिए, पहला सिंध हो गया, ये बोला मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। दूसरा था बलूचिस्तान था, ये बोला मैं भी पाकिस्तान में जाके शामिल होऊंगा, मैं इंडिया में नहीं रहूंगा। और तीसरा पूर्वी पाकिस्तान, वो भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, वो भी बोला पाकिस्तान में जाऊंगा। तो सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम उत्तर वाला एरिया था। और एक असम का जिला था सिलहट जिला, इसका तो इतिहास बड़ा भयानक हो गया। असम का जो सिलहट था ना, ये क्या किया? जनमत संग्रह करा दिया, और जनमत संग्रह के द्वारा सीधा ये पाकिस्तान में जाके क्या किया? शामिल हो गया। तो ऐसा कौन सा जिला है जो जनमत संग्रह के द्वारा पाकिस्तान में शामिल हुआ? तो वो होगा आपका असम का सिलहट जिला। ठीक है। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। कैसे बोलोगे? संसद में कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947। स्वीकृति कब हुआ? 18 जुलाई 1947। हाँ, एक बात, जब इसको स्वीकृति किया गया तब उस समय एक बात पूछा जाता है कि इसमें धारा का संख्या क्या था? कितने, हाउ मेनी यहाँ पे एक्ट थे, कितने धारा थे? तो इसमें टोटल 20 धारा थे, याद रखना। कितने धाराएं थे? 20 धाराएं इसमें तब थे, ये व्यवस्था थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत को और पाकिस्तान को दो प्रमुख अधिराज्य में बांटना था। और ब्रिटिश सरकार जब सत्ता सौंपेगी तो सत्ता का संचालन का उत्तरदायित्व जो है संविधान सभा को सौंपा जाएगा। दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, ये बात भी था, जिसकी नियुक्ति जो है उस संविधान सभा या उस मंत्रिमंडल के सलाह से क्या किया जाएगा? नियुक्ति दिया जाएगा। और दोनों में कहना चाहिए इतनी स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी, कहना चाहिए कि अधिराज्य में
या किसी भी राष्ट्र में शामिल हो सकते थे, चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र हो सकते थे। ठीक है। भारत जो मंत्री था उसके पद को समाप्त कर दिया गया और देसी रियासतों पर ब्रिटेन की जो सत्ता थी या सर्वोपरिता था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत से जो पाकिस्तान बना उसमें कुछ राज्य शामिल हुए, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पश्चिमी पंजाब वाला एरिया हो गया, अब पूर्वी बंगाल हो गया। ठीक है। पश्चिम उत्तर का सीमा क्षेत्र हो गया और असम का सिलहट जिला हो गया। तो ये सभी जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक एनालिसिस था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास, मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर आपको पेड कोर्स लेना है और फुल डिटेल लेंथ लेना है, ये तो 10% है, इसका 200% क्लासेस आपको दिया जाएगा, फुल डीप दिया जाएगा, फुल लेंथ में जाएगा, फुल एटीट्यूड में दिया जाएगा। जब आप पैसे दोगे तो आपको वैसी क्लास दी जाएगी, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ऐसा अमाउंट जिसको आप अफोर्ड कर सको, वैसा हम इसका फीस हमारी टीम रखी है। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, माधव पहल एकेडमी का, आपको माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर लिखा होगा, उसमें जाना, जो कोर्स आपको परचेस करना है आप अपने पसंद के अमाउंट में उस कोर्स को परचेस करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। स्टडी की जो वैलिडिटी होगी कोर्स की, ऑनलाइन आपको घर में पढ़ना है, बढ़िया रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, किसी भी टाइम आप पढ़ो, इतनी स्वतंत्रता होगी। चुपचाप अपने घर में पढ़ें और आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई ऐसे वर्किंग वोमेन होते हैं, कई ऐसे वर्किंग लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एट ए टाइम अपना क्लास के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसीलिए इस ऐप को डिज़ाइन कराया गया है। माधव पहल एकेडमी इंग्लिश में आप लिखेंगे तो एक कृष्ण भगवान मुरली बजाते दिखेगा और नीचे एक दीपक दिखेगा। ठीक है। तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, आप उससे कोर्स को परचेस कर लें। और हाँ, हमसे कैसे जुड़ोगे, तो हमसे जुड़ोगे तो आपको क्या है, 9575204321 9575204321। आप इसमें हमको व्हाट्सअप कर दो, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर को माधव पहल एकेडमी करके सेव करें, व्हाट्सअप करें, आपको पूरा कोर्स का डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो समझाया गया उससे आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद दोस्तों, हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।